उपस्थित विप्र मंडली, आचार्य मंडली, कीर्तन मंडली, आवाज सभी देवी देवता और उपस्थित मातृशक्ति एवं समस्त गोविंद के भक्तों, आज भगवान की अहेतु की कृपा से यहाँ पर जो दिव्य श्रीमद् भागवत श्रवण की कथा हम कर रहे हैं वो श्रीमती सुंदरा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री चरण सिंह जी मनिवाल, श्रीमती बुद्धा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री दर्शन सिंह मनवाल, सौमतला देवी एवं श्री मनोहर लाल जी मनवाल, श्रीमती सुंदरा देवी श्री मान सिंह मनवाल, श्रीमती सुरमा देवी एवं श्री चंदन सिंह मनवाल, श्रीमती मंजू देवी एवं श्री रणवीर सिंह मनवाल, श्रीमती सीमा देवी एवं श्री अरविंद सिंह मनवाल, श्रीमती सुरजा देवी एवं श्रीमती अजीत सिंह मनवाल, श्रीमती मीना देवी एवं सुरजीत सिंह मनवाल व उनके समस्त पुत्र पौत्र एवं समस्त ग्राम वासी ग्राम बनाली धोल्यान सब भगवान की कथा का आयोजन करवा रहे हैं और इनके माध्यम से हमें भी यहाँ पर कथा करने का ममत्वेताम वाणी गुण कथन पुण्य न भवता और सुनने का अवसर प्राप्त है। देखो यह बहुत दिव्य समय है कि जो है कथा श्रवण करने का मौका मिले। मैं तो यहाँ पे बैठ के भगवान का ध्यान भी नहीं कर सकता। अगर मैं आंख बंद कर दूं तुम तो कथा कहीं सुने, और आपके पास इतना बड़ा अवसर है कि आप आंख बंद करके उस जगदीश्वर को हृदय में बिठा के भगवान की कथा का आनंद ले सकते हो। भगवान को हृदय में बिठा के और कानों से जो है कथा गंगा हृदय में जाएगी तो जीवन आनंदमय मंगलमय हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है प्रत्येक जीव का धर्म है निष्कपट भाव से भगवान की सतत भक्ति करे, तभी जीवन आनंदमय होगा, मंगलमय होगा। यहाँ पर मेरे परम मित्र जयराज खड़गा जी आए, तो हम छोटे से बचपन में एक साथ रहे हैं और मेरे परम मित्र भी हैं। तो ऐसे सतत भगवान का जो है चिंतन मनन स्मरण और ध्यान, भगवान का सतत चिंतन मनन और ध्यान, तभी मनुष्य का जीवन आनंदमय होता है। प्रेम से कहिए श्री राधे। अब आवाज बंद लगी ना, रफाली की जरूरत है ना, मतलब ईमानदारी की जरूरत खत्म। बोलता तो मैं बोलो रोल फिर पक्षी बटी क्यों आदत भगवान का नाम लेने की आदत होनी चाहिए, निरंतर ईश्वर स्मरण की आदत होनी चाहिए, तभी तो जो जीवन मंगलमय हो। इस मनुष्य शरीर से ही हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और किसी शरीर से भक्ति ध्यान उपासना नहीं हो सकता है। और जो बैकुंठ पे जो दरवाजा है उस पे केवल मनुष्य रूपी चाबी लगती है। उस जन्ने की 84 लाख चाबियां हैं, लेकिन वो केवल मनुष्य रूपी शरीर चाबी से ही खुलता है। जन्ना सामने है और जो है अगर हम जो है उस चाबी को न खोले, जन्ने को न खोले तो जीवन जो है नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए जो है सावधान रहिए, सतत ब्रह्म चिंतन। जगत संसार का जतरा भोगन उपभोगन आज तक कोई आनंद नहीं, कतरा अच्छी मिठाई खाए नून भी कोई आनंद नहीं। केवल परमात्मा की भक्ति करी तई सुख चा, संसार में सुख नहीं। घर भोग भूम्या भोग भूमि में दुख चा सुख नहीं, सब कष्टदायक होना, सुखदायक कोई नहीं होगा। सुख केवल परमात्मा का ही स्मरण में हो। सत्कर्म करने का बाद नंद बाबा सेन दूध अजगरन खाई दी। अब हम कथा करिए मुझे वो कथा को विश्राम प्रत्येक ब्यो अरे मुझे मुर्गर दारू खाई ले तो कभी सुख शांति नहीं है। 6 महीना तक भगवान की भक्ति जजमान परिवार तक 6 महीना तक मांस मदिरा इत्यादि कोई चीज ग्रहण नहीं चाहिए। अब सत्कर्म करने के बाद अगर हम फिर वही काम कर ला तो जैसे नंद बाबा ने देखा एकादशी को व्रत करी और जो सत्कर्म करी, लेकिन नियम से नहीं करी, आज ग्रहण खाई दी। कारण जो
सत्कर्म करने का बाद जागृत रही थी। सत्कर्म कर लेने का बाद लोग आत्म प्रशंसा प्रमाद निष्क्रियतम डूब जाना। हम उन्हें करी यू करी हम जो करी वो केवल परमात्मा वो तो साक्षी था और हम जो करी वो हम पता हमारा मन ते कतरा शांति हुए केवल अच्छा काम करना साधन को भी चाहिए ईश्वर की बंधन चाहिए। जीवन को बहुत बड़ो फैसला रुक्मणी विवाह में तुम सुने है ना। अगर हजारों जीव जंतुओं की बलि देने का बाद और तब हम अपना विवाह कर ले तब खुश रहो जीवन में कभी नहीं रह सकता। अगर हम कहीं जीव की हत्या करते और तब अपना विवाह उत्सव मनोला कभी सुख शांति नहीं रह सकती। भगवान को ध्यान करी विवाह करी चेलू हे गणपति महाराज सारा विघ्न दूर हो जावन मैं जीवन का ग्रस्त आश्रम में प्रवेश हो मेरा जीवन आनंदमय हो मंगलमय हो इन कामना करी भगवान से तब ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करो तब जीवन आनंदमय हो मंगलमय हो। और धीरे धीरे जब कथाएं बोली तो धीरे धीरे हम लोग तो जागृति बोली और जब जागृति वाली धीरे धीरे भगवान की भक्ति बोली कि धीरे धीरे सब चीज सने पांता सने कांता सने पर्वत लंघन धीरे धीरे पर्वत पर चढ़ा धीरे धीरे चढ़े। अगर मान ली कहीं बेड़ पर 100 घड़ा पानी भी एक साथ डाल दो तो एक बार फल तभी होने जब एक टाइम होगा। मटर लगाना 2-4 महीने इंतजार करना पड़ो सिंचना पड़ता तब मटर लगना। ये धीरे धीरे भगवान की भक्ति करनी धीरे धीरे वो असरदायक होनी। जब हम हृदय पवित्र हो मनुष्य को हृदय पवित्र कूड़ागर हो ना वो मनुष्य को हृदय अनेक प्रकार का कूड़ा करकट चली मिली काम क्रोध लोभ मोह माया मत्सर अहंकार ये सब हमारे भीतर। और जब निर्मत्सराणाम सतम निर्मत्सर कोई हमसे कोई वो नहीं अहंकार नहीं कोई सराग नहीं द्वेष नहीं जलन नहीं ईर्ष्या नहीं तब भगवान कृपा कर सर्वे भवन्तु सुखिनः। जब यानी भावना हमारा भीतर आली सब सुखी रहो कोई एक तरह बढ़ो तो बड़ी खुशी हो। हाँ बहुत सुंदर बात है। और अगर हम अगर गौना खेचने तैयार रहो तो बड़ी दिक्कत हो जाती। ये प्रकार से नंद भगवान सत्कर्म करी मन तो बहुत बड़ो चंचल बानर जनवा अकेलो अकर मन अकेलो होगी तो खुदा कादी लग जाना कुछ न कुछ पचड़ लग जाना दारू पीने जो के अकेले में बैठे अनेक प्रकार का संकल्प विकल्प लग जाना जुचा ये मन ते काम के जब तक मन ते काम नहीं आ तब तक जुचा मनुष्य ते जुचा शांति नहीं आ। ये कारण जुचा भगवान बोली ये मन ते ही परमात्मा बज लगा कुछ काम बोलो तू बुरा विचार मुड़त जाओ तो हमेशा भगवान को स्मरण और सत्कार्य कर दो रहे आंख कान नाक जीव मन सभी ते भक्ति में लगाए ध्यान परमात्मा को करनी और काम संसार को करनी ये नो हमारे जीवन में चाहिए। अगर इन जीवन नहीं हो तो जीवन बिछा नष्ट प्रयुक्त हो जाए। तो भूत वाली कहानी मैंने सुनाए थे वो एक पंडित जी की जो धर्मपत्नी थे अचानक वो एक्सपायर हुए पड़े। जब वो एक्सपायर हुए पंडित जी ने एक भूत सिद्ध करी। भूतन बोली अगर मैं ते काम नहीं मिली तो मैं ते खाई दूंगा। पंडित जी बोले ठीक है भूत चो सब काम 1 मिनट में कर दो। अब पंडित जी अपना मित्र में गए केवल उन वाले एक बांस को डंडा गाड़ अब भूते बोले पर चढ़ दो रहो तोड़ दो यू मनी भूत छा ये ते अगर काम नहीं आ कि हम ते कुमार गामी बने दो। ये कारण ये ते भगवान रूपी काम ईश्वर रूपी स्मरण और चिंतन दुई चीज चिंतन में जैसे चित्त पर जोर पड़ दो और स्मरण स्वाभाविक हो जाओ जानू पति नौकरी पर आ जाए स्मरण हो घास काट दरो हम अपना पति की सकल हम तुरंत याद होने कोई स्मरण नहीं हो कोई चिंतन नहीं दबाव नहीं है मन पर। यही प्रकार से भगवान को ध्यान कर दो पति को ध्यान कर दो वही प्रकार से भगवान को ध्यान करनी। सुर नर मुनि सब की यह रीति स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। संसार का जो भी संबंधन सब स्वार्थ का एक निस्वार्थ संबंध भगवान अपनो पुत्र भी रुपयों लिख भगी सकते सब सारी संपत्ति इकट्ठी करी भगी सकते लेकिन भगवान अगर एक बार एक जीवन में जी वो कभी भगने नहीं वो हमेशा साथ दिन पग पग पर अपनो रिश्तेदार धोखा दी सकती जो आज मित्र बोल शत्रु बन सकते शत्रु को तो पता चल जाऊंगी शत्रु वे की आवाज से वे की बोलने से वे का हरकत से ये क्लियर हो जाओगे लेकिन जो मित्र वो कब शत्रु बन जाओ ये को कोई भरोसा नहीं। इस संसार में जी
अपड़ू बेटा भी जुचा पैसा लिख भग जालू, सारी संपत्ति जीवन भर की कमाई लिख जालू, माता पिता की सेवा करतर बक्सा की चाबी नहीं मिली जब तक, और जेल में एक चाबी मिली रखा था। ये कारण बुढ़ापा खातर व्यवस्था करनी। एक आदमी था ना, वो का 3 नौनियाल था। अब अचानक वही धर्म पत्नी बेचारा पहले एक्सपायर हुई। अब वो तो एक दिन बुखार आई। अब जो अच्छा आदमी हमेशा छोड़ सोच दो, और जो बुरा आदमी हमेशा बुरो सोच। वो तो बुखार आई तो इनके करीब अपनी सारी संपत्ति 3 नौनियालों मरवारियों बांट दी। मैंने अचानक में मर गई। बाबा बोल तुम लड़ी सकते, ये कारण तुम जो चाहिए संपत्ति ले जा। अब जन वो संपत्ति में बांटे, बुखार ठीक हो। अब जब वो ठीक हुए तो वो जो चाय पानी नाश्ता खाणो पीणो मिलू थो वो सब बंद हो गया। बस तब दुरा साहब कहीं दिया वही पूछ बंद, धीरे धीरे खामे बंद हो गई। अब वो बड़ी चिंता में तो धन दीते मैं बड़ा फंस गयो। अब एक पंडित जी था, एक मित्र। अब जब मित्र था अब वो पंडित जी गए, पंडित जी ने बोली चिंता न कर, मैं एक बक्सा पोस्ट ऑफिस में बैठ लू, छोटू बक्सा, और तू वही रिसीव कर दे। ठीक है, सारी सलाह उन करेंगे। अब उनका मित्र बक्स भेजे छोटू सी, अब पोस्ट ऑफिस वालों बक्स निकाय उन्होंने उन की बक्स आएगी। पिताजी पूछ क्या? पिताजी ने बोले मैं 40 तोला सोना तो थोड़ा बहुत, अब बस ये बक्स पड़ा, अब ये बक्स तब खुल जब मैं मर लू, वहां से पहले नहीं खुलने। मैं तो खाण पीण बंद होगी, हरिद्वार में जाना बोल, और वो वृद्धाश्रम में बात करेंगे। अब नौनियालों सुनी 40 तोला सोना, वही मेरे हरिद्वार कितने जाना, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। लोग क्यों बोल रहे का बाइबल है आपके अपने बाबा की सेवा, हम कर लो सेवा, फर्स्ट क्लास सेवा फिर शुरू होगी। की कोई बक्स का चक्कर, खाणो पीणो सब सुंदर ढंग से, चारों टाइम, अब 3 की जगह 4 टाइम में भोजन लगी, सुबह भी, दिन भी, शाम भी, रात भी। अब खूब सेवा। जब श्रीमान जी मरे खूब 13 श्राद्ध करी, चंदन की लकड़ी जी बजी, उनको अंतिम संस्कार करे गए। अब 13 के बाद जब वो बक्सा दिखी, वो बार कुछ सिक्कर ढूंगा था भैया, है ना। तो यानी ये प्रकार से बुढ़ापा की व्यवस्था बनवानी पड़ ली, तब सेवा होगी। आजकल तो बहुत मुश्किल था। ये प्रकार से पूछा। एक दिन नारद जी कंस का यज्ञ गए, अब कथम प्रवेश कर ला। नारद जी कंस में गए तो वसुदेवन ते बेवकूफ बनाई, वसुदेवन ते बेवकूफ बनाई। जो नंद का घर जो नौनियाला, वो तो वसुदेव को नौनियाला वो वक्त छोड़ी काई, और वो की नौनी लीते आई जो आसमान में मुड़गी थे। अब जुचा कंस को जुचा क्रोध को पारावार में रहे, वसुदेव ते मान तैयार हुई। नारद जी ने बोली वसुदेव मारी के कर दो, अगर तू वसुदेव ते मान ली तो कृष्ण गए हो जाओ, भाग जाओ, तब तक सीधी वही मानने की व्यवस्था बनो। कंस सोची सही बात है। अब कंस जुचा अक्रूर जी बड़ा ईमानदार आदमी था, लेकिन महाभारत में जो था वो पांडवों को साथ में नहीं पाए। कंस अक्रूरता बुलाए, जब अक्रूरता बुलाए जो बैर भाई भाव बढ़ाऊंदू वो वैष्णव नहीं होंगे। बैर भाव बढ़ाने से जो जीवन खराब हो, और प्रेम भाव बढ़ाने से जीवन आनंद में हो। ये प्रकार से जो अक्रूर जी आ मने नहीं, क्रूर मने जो क्रूर नहीं आ, जो क्रूर नहीं वो अक्रूर। ये प्रकार से जो अक्रूर जी ते बुलाए। अब नारद जी देखा सुलगोणो भी जाना और बुझोणो भी जाना, हम तो केवल सुलगे जनो और बुझोना नहीं। अब जुचा नारद जी सुलगोंदा बेन और बुझोदा बेन। अब अक्रूर जी ते बुलाए गए। बिना सकाले विपरीत बुद्धि, कंस अपड़ा पपड़ा काल ते बोलो। अक्रूर जी ते समझाए कि तुम जुचा गोकुल जावा, और नंद बाबा का घर यज्ञ महोत्सव का बाना नंद का द्वीप नौनियाल ते बुले लिया, और यज्ञ महोत्सव का बाना उनको मृत्यु दंड दी दिया। अक्रूर जी का हृदय पर बड़ी चोट पहुंची, लेकिन जब राजा क्रूर हो, घर को शासक खतरनाक हो, तो सामने आवाज नहीं मन हमारे घर को जो गार्जियन हो वो क्रोधी हो, जन घर हो सब साइलेंट हो जाना, बच्चा हो पत्नी हो सब सावधान, बोली घरे नो कुछ अब कई पिटाई हो जाओ या कुछ झगड़ा हो जाओ। तीन स्थिति कंस क्या वो बड़ो क्रूर था। काल का समीप होने पर पुण्यशाली पुण्य कार्यों में जुड़ जाऊं और पापी क्रोधी हो जाऊं। जो पापी होंगे वो क्रोधी बन जाऊं।
अब ये प्रकार से जुचा अक्रूर जी तय समझाए कि मैं अपना ये काल तय मान चाहता हूं। चाचा जी एक काम करनी, तुम जुचा नंद बाबा का घर जा और उते सब ग्वाल बालों ते बुले लिया कि गया उन्होंने बहुत सुंदर तुम आई जा। कंस साक्षात मृत्यु तय आमंत्रण छबे मनुष्य का बुलाने पर मृत्यु से होती। ये कारण कभी नीचे ने बोलूं अरे कम मर लू मैं तो मर जाऊंगा। घर में हमारे हालत में सामान्य बात है। मृत्यु को कभी जैसा स्मरण नीचे न करी, हमेशा ईश्वर भक्ति चेंज करी। यानी कभी नीचे बोलूं बस मैं तो मरी जाऊंगा, ठीक तो मृत्यु ने एक दिन आनी है। अगर हमें तो जल्दी बोलोला बार बार बोलोला तो जल्दी आ जाएंगे। ये कारण सावधान, जो मनुष्य शरीर इच्छा बड़ी मुश्किल से मिली। ये कारण जब तक बचे जाओ परमात्मा को नाम लिए जाओ, भगवान की स्मरण करे जाओ। अधिक जीवन या जल्द मन की ये नीचे करने की जरूरत नहीं है। जब तक बचाओ वो तब तक जीवन कन रोलू ये सोचते हैं जो जब भगवान की भक्ति करनी। यानी सोचने कतई आवश्यकता नहीं है कि केवल कब मरना कब बचना। जतरा हम जीवन जिया लिया हम आज तक क्या करिए भगवान का प्रति कुछ करे। कई बोला भगवान में तो कुछ नहीं दे, हम उनके दिन भगवान को विचार कर। भगवान मनते आंख दिनी, हाथ दिनी, मुख दिनी, जीवा दिनी, मन दिनी, हम उनके भगवान से नहीं कुछ। हम एक मन तक भगवान से नहीं दे सकता। भगवान तो भाव को भूखा धन्य मांग दो, मन मांग दो मन। भगवान भवन नहीं देख दू कतरा बड़ो भवन है, भाव देख दू के मनुष्य को कतरा सुंदर भाव से परमात्मा दिचा प्रसन्न हो जाना। ये कारण दिचा प्रातः काल में अक्रूर जी शीघ्रता से संध्यादि कर्म से निवृत्त हुए। कम समझो सोना को रथ भेज दी कि नंद बाबा सोचल मेरा बच्चों तो इतना प्रेम करे और राजा हमारू। ये कारण सोना को रथ भेजी मेरे बच्चों खातर प्रसन्न हो जाना। सुबह रथ आए तो अक्रूर जी सवार हुए थे, गोकुल की दिशा में चल निकले। रास्ता में भगवान को स्मरण करना कि भगवान मैं ते जुचा मेरे के बात कर दान के नहीं करदा, मैं ते क्षमा मानदा। बाट बन चल देवती भी भगवान को ध्यान करना। हम बाट बन चल देवती क्या कर दो, कई को गाड़ी दे दो, कई को मुख दे दो, कई को कपड़ा दे दो, कई को मकान, कई को दुकान, बाट बन चल दो। रास्ते में चलनी तब भी भगवान का ध्यान करे कहीं ही चलना। अगर हम भगवान का ध्यान करते चलो न कहीं को मुख दिचलू न ध्यान रंदू और न कहीं को मकान न गाड़ी, केवल ईश्वर स्मरण करते ही मनुष्य चल दो। तो जिचा अक्रूर जी भगवान का ध्यान करदा जिचा चल रहा मन। ये चीज देख संसार का विषय वस्तुओं से जिचा मन और बिगड़ जाओगे, किंतु बिगड़ तो जल जा पर सुधरने बहुत टाइम लग जाओगे। यू मन बड़ो पापी था। ठीक एक डाल दो पंचीर बैठा कौन गुरु कौन चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला रे सदा उड़ जा हंस लगेगा। हंस अकेला ये मन न अकेलो जाएगा, कोई साथी नहीं है। सब संसार में जी हमारी गल है। वहां का बाद जब यात्रा वाली अकेली हुई और हमारी गल कीन जानी हमारा सत्कर्मन, हमारा अच्छा कर्मन। संसार का कतरा भी भोग भोलिया, विषय वासना में कतरा भी जीवन डुबे दिया। मनगत वासना बुढ़ापा तक खत्म नहीं होगी, लेकिन इंद्रियगत वासनाएं खत्म हो जाएंगी। मनगत वासनाएं मर्द रहने। एक कारण वो वासनाओं ते उपासना जोड़ते प्रभु को चिंतन करनी, तभी जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। ये कारण विचार भगवान को ही स्मरण कर विचार कदम कदम पर प्रदक्षिणा करी चलू कदम कदम पर भगवान को स्मरण कर चलू। जो व्यक्ति मार्ग में भजन नहीं कर दू और आंखों और मन से पाप कर दू, पापी चल भी पाप कर दू करते चल दू और पुण्यशाली चल जिचा पुण्य कर दो। ये प्रकार से जिचा पापी है, जिचा मनुष्य ही है। बस एक चल पाप कर दो, एक चल पुण्य कर दो। पवित्र विचार कर दरण से जीवन सफल बनो। मेरा पास इतना धन है, मेरे पास इतना धन होगी, अगले साल तक कितना धन हो जालू, गाड़ी ले लू, घोड़ा ले लू, ये ना सब स्वप्न देखना जिचा
कि स्वप्न जो भगवान पूरा कर दान हमारू प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म दुई प्रकार का कर्म है। एक खुद प्रारब्ध कर्म जो भोगण में पड़ दू वो अकाट्य हो प्रारब्ध कर्म तो कोई नहीं काट सकते जो पूर्व जन्म में हम करी टेलर मास्टर हो ना अब आज वो पैंट सिलते दिन हो टेलर मास्टर थे तो इन पैंट काटी थोड़ी इंटरलॉक करी वे पर जो आधा पैंट तैयार हुई वो जब दुकान पर आलू सबसे पहले वे करनी वो पैंट तैयार करनी ठीक जे काम छोड़ी काम गयो पूर्व जन्म में यह कहते धीरे धीरे जन्म बड़ा हुएला हम वही काम शुरू कर देला जो धर्मात्मा वो धर्मात्मा बन जो पुण्यात्मा हो पुण्यात्मा बन जो चोर हो चोरी करना शुरू कर दे तो ठीक हम वही काम ते जिचा शुरू कर दे ये कारण जिचा पवित्र विचारी जीवन ते सुधार सकता सभी अपना मन की नी ईश्वर का मन की होती अपना मन की कभी नहीं ईश्वर का बालिन तो स्वर्ग पर राज्य करने खातर यज्ञ करी हम उनका कथा सुनी त्रिलोक विजय बन चाहते हो निजी इच्छा होती नहीं पर इच्छा तत्काल बाली सोचे स्वर्ग की तो जाए पाताल। एक चीज जरूर है कि जो परमात्मा को चिंतन और स्मरण कर दो भगवत भक्ति कर दो वे का दुख दूर हो जाना दुर्वर्ग ग्रह जो अब अशुभ चीजन उस समाप्त हो जाने प्रारब्ध कर्म भोगनी संचित कर्म जो संचित कर्म ये कहते जो हम कर्म कर दो अगर अच्छो कर ला तब जन्म अच्छो अगर हम डोकरे अच्छी बनाए मोड़ डाली खाद डाली रेख दे कच्ची करी बीज वे पर अच्छी फसल हुई अगली बार अच्छी फसल काट ला और अगर जिठा हम बांझ डोगरा पर बीज बो जो कुछ नहीं है कि अभी हम वन खतरों में रखाए जितना हम मनुष्य छो हम एक अच्छा कर्म करने गुण खातर आए हम उन अच्छे बीज बोनी फिर अगली योनि में जो काटन तो जिचा अगर मनुष्य ही बननी ईश्वर कुछ बन अंत काले च मामेवं ईश्वरम मुक्त्वा कले बरम गीतम भगवान बोले अंत काल में जो मेरे स्मरण कर लू मैं वो बल जिचा भगवान ते प्राप्त हो जाऊंगा। अब तुम विचार करा कि मर्दीवत आदमी ते 100 बिच्छों का काटने का बराबर दर्द होगा और तब वो भगवान को ध्यान कर सकते जो वे प्राण हो जान जो उनको योगी उलू संज जीवन भर भगवान को ध्यान कर दो वही थे भगवान की याद आली जे पर इतनी पीड़ा वो मान के ठोकर लगी खूटू कट के कई आदर हुए थे बोले भगवान को नोली ले लू भगवान को वो बोल के हमारो खूटू काट दे बोली मेरे से खूटू काटियो और तो भगवान को लेने की बातें कर तो जुचा ये कारण ये स्थिति हो निरंतर प्रभु की जुचा ध्यान नाम जप कर दो कि मर्जी बत कतरा भी कष्ट हो तो भगवान को नाम हमारा मुख पर आ जाओ बस। और अगर परिवार को चिंतन करी गया फिर वही परिवार में जाए भरत जी मृग को चिंतन करी कथा सुने हम मृग बने जो पति पत्नी पुत्र यूं को चिंतन कर दो वही बने पुन्नाम तारित सा पुत्र और पिता पुत्र चक्र बने बस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी सैनम या संसारी कलदुस्तारे अपरंपारी पाई मुरारी ये शरीर पर सबको अधिकार है मात कहे ये पुत्र हमारा बहन कहे ये वीरा भाई कहे ये भुजा हमारी नारी कहे नर मेरा रे सदभे उड़ जा हंस अकेला यह सबको अधिकार है इस शरीर पर ये मेरो पति ये मेरो बेटा ये मेरो भाई ये मेरो भतीजो अब गए कोई नहीं जाऊंगे जट शरीर गए और वही देखिए डर लग जाना किनारा वही जाना जेल बेल तक से परिवार पाली पोसी सुख दुख पूरा गवाओ बल झगड़ा करी ये परिवार का बन है ना जाना वे कहाँ का बंद होया वो फुकी के दरवाजे पर क्या करना कांड उधर जाना बैठिए नो बोली ब्याखन करे जाओ है ना कई बोली ब्याखन कराए रे हम परे देने लोग जय ने तेरी मेहनत करी इस संसार ये गुनो संसार अरे जीवन ये कारण जिचा निष्कपट भाव से परमात्मा को चिंतन नाम स्मरण भगवान का नाम में जिता गया बस नाम जपो ईश्वर को वैसे ही जिचा जीवन पवित्र हो जाए पूजा कर दो हम तन में मनः शिव संकल्प मस्तु पूजा मेरो मन शुभ संकल्प करो रोज मृत्यु याद करी चाहिए उठिते ये विचार कर आज मेरी मृत्यु हो जाए तब क्यों सबसे पहले दिमाग सही हो जाओ सबसे पहले दिमाग सही पूरा दिन भर अच्छा काम होगा क्योंकि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेत भई मनुष्य काल का मुख पर बैठे
सांप ने मेंढ का तय पकड़ दियो गीचा पर, और मेंढ को सांप का गीचा पर बैठी थे फटांगड़ा रो पकड़ो उयन भूल जानो मैं काल का गीचा पर हो बैठो। ठीक मनुष्य की भी यही स्थिति है, वो काल का मुख पर आ, सब जानना मरने पर मान दे नहीं, शरीर ते आत्मा समझने लग जाना, जबकि शरीर और आत्मा अलग विषय है। आत्मा न जन्म ने दी, न मर दे, न सुख न दुख। हाँ, अगर अच्छा कर्म कर दो आदमी तो वह आत्मा प्रसन्न रही और फिर वो पुण्यों का प्रताप से जो है फिर अगले जन्म में अच्छा सेठ घर में जन्म हो। अगर हम इस संसार में अच्छा पुण्य करी जानो, दान धर्म करी जानो, अगली बार जो और अच्छा धर्म जन्म हो और जो फिर भोग भोग दो। आप देखिए कई लोगन कई के हम सब अगर विचार करो हमारी हम जन्म नहीं हमारी स्थिति थे जी जगह पर हम चौ आज वही नारायण की कृपा से इतना लगता उतरना है तो वही भगवान की कृपा था और वही भगवान की कृपा बनी रहो। यही प्रकार से विचार अक्रूर जी चलने लगे, चिंतन करना नारायण को भगवान, हम चल चल की चिंतन कर दो धन वैभव गाड़ी घोड़ा, यही प्रकार से जो ईश्वर को चिंतन करेंगे संकल्प विकल्प रहते निष्कपट भाव से चलिते। कई बार इन होंगे कि लाखों की संपत्ति को वारिस गायब, लेकिन भगवान कभी गायब नहीं हुए। अपना अपना कुटुंब की खातिर तो कौवा और कुत्ता भी जींदू, जो ईश्वर की खातिर जींदू, ईश्वर की वंश की रक्षा कर दू, भगवान वे का वंश की रक्षा कर दू, भगवान वे का वंश की रक्षा कर दू। ये कारण जो भगवान का वंश की रक्षा करदान वे का वंश की रक्षा भगवान अवश्य कर दू। वे का पुत्र पौत्र समन्विता, सब पुत्र पौत्र की रक्षा भी भगवान को ठीक जय की जनी भावना होंगी वही ते वनी सिद्धि की प्रसिद्धि होती। याद दृष्टि भावना ऐसे सिद्ध बहुत तादृशी। अब आप में ते मिले मैं अपन कहीं नहीं जाऊंगा माना कहीं मैं बोले अरे यू आदमी बहुत बेकार बोली थी, ये बेकार तक मेरी दृष्टि में बदले वाली हुई आदमी का चाहे वो आदमी कतरा भी अच्छा और वो दृष्टि बदलूंगी। याद दृष्टि भावना ऐसा सिद्धि बहुत तादृशी। ये प्रकार की दृष्टि वही प्रकार की सृष्टि। अब ये प्रकार से विचार समय बीत गए, अक्रूर जी याद होने की मां भारत में पाप बहुत हुए तो भगवान को 7 दिन नहीं आ, अब क्यों हो गए पर फिर भी विचार सुखदेव जी वर्णन करने के राजन अक्रूर जी आदि नारायण का दर्शन की खातर दंडवत प्रणाम करते ध्यान करते चलना, और जब ध्यान करिकन चलना तो परमात्मा से प्रसन्न करने को एक अच्छु साधन दंडवत और बंधन। भगवान को बंधन करा, स्मरण करा, पास सेवन करा। भगवान ते बोला मौसम कौन कुटिल खलु कामी, रोज भगवान के सामने बोलू चंदू मौसम कौन कुटिल खलु कामी, मेरा बराबर खल दुष्ट कामी अत्याचारी दुराचारी कोई नहीं है। हे प्रभु मैं पापी और तुम पाप ते हरण वाला, ये नहीं भगवान से प्रार्थना चली करिए। लोग क्या करदान थोड़ा से बच्चों काम करदान कभी गया तीर्थ व्रत मंदिर में गया तो पूरे हम तो वो गए था अपनो अच्छु पुण्य तो बताई देना, लेकिन कभी अन्य बताओ ना मैंने पाप करी वे पैसा लूटी वे खातर बोली वे की निंदा चुगली करी बात कभी नहीं बताऊंगा। जो पापा वो अपना भीतर रख देना और जो पुण्य वो भैर बता देना। पुण्य तो बन जाऊं और पाप अकेले भोगना पड़ूंगा। पाप बताए चंद मैंने पाप करे वो बढ़ जाऊं तब पुण्य रखी देगा आप मजी जो पुण्य कर्म करी वो अपना भीतर चेंज रखी। कायेन वाचा मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मनम व प्रकृति स्वभाव करोमि यत् यत् सकल परस्मै नारायणायेति समर्पयित। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, प्रकृति से, स्वभाव से जो भी अच्छी कर्म भगवान ते दी जा। हे प्रभु जब मेरे जीवन में बुरा समय आलो आप मेरी मदद करें और जो हम पाप करें उनको प्रयासित करें वही खातर भगवान को चिंतन मनन स्मरण करे अपना पाप भगवान का सामने रोज याद करा ये नहीं गलती में से हुए। हे प्रभु मेरी सारी गलती क्षमा कर, तब जिस पाप हुए थे ये बड़ी जाए और जो भगवान की भक्ति कर दो की मृत्यु सुधर जानी, बचपन बटी जो भक्ति कर दो वे की जवानी भी और बुढ़ापा भी और मृत्यु सुधर जानी। जो जवानी में भक्ति कर दो कि बुढ़ापा सुधर जाऊं और जो बुढ़ापा में भक्ति कर दो वो एक अगले जन्म सुधर जाऊं। भक्ति से फल ही फल चार, कोई नुकसान नहीं है भक्ति करने से, भगवान का नाम लेने से। ये कारण प्रत्येक जीव को जो काम निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति। अब मथुरा बटी निकलते अक्रूर जीते श्याम होगी
गोकुल पहुंच, जबकि मथुरा बट्टी गोकुल 3 घंटा का रास्ता, पैदल भी आदमी मगर चलो। अब जो लोग जाए हैं ना उधर पता है। अब 3 मिनट ठीक लगी, गुरु जी का रुक जाना था, समाधि लग जाने, भगवान को ध्यान करना था कि कंस भगवान ते मारने का बोलो, और अचानक भगवान वही नहीं मार पाया तो क्यों बोलो, चिंता हो जानते हैं। जब बुरा संकल्प सिद्ध होना तो शुभ संकल्प सिद्ध की नहीं हो सकता। जब बुखार हो समय बुरु समय हो जीवन में जीता अच्छु समय हो, जे प्रकार से बुरु समय आप हो। आज तक कई प्रार्थना नहीं करी भगवान की, ये भगवान एक नाराजा देवता आज मुझे मुंडार हो जाए, बोले कहीं आज तक कहीं नहीं बोले, पर मुंडार आप हो जानू। जब मुंडार आप हुई, बुखार भी आप हुए तो सुख भी आप हो। सुख से दुख से न को दाता। आज तक कहीं दुख नहीं मांगी भगवान में, पर दुख स्वयं मिल जाना। जे प्रकार से दुख आप हो सुख भी आप हो। हम केवल ईमानदारी से जीवन जीनी, भगवान को ध्यान करनी, परोपकार करनी, आहे कभी की जलन नहीं रखनी, बस निष्कपट भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रवन, बस समापन सुख हो जाना। यही प्रकार को भाव रखते परमात्मा को चिंतन करनी, स्मरण करनी, जीवन जीवन आनंददायक हो जाए। जी मंदिरम जेते भगवान से बोल वो वही कोई चाह, परंतु घर आते वो अपनी पत्नी से बोल दो वही को तेरा लाओ मेरे को चाहिए, नौला बोल तेरा लाओ मेरे को चाहिए। ये प्रकार से भगवान ते भी बेकूफ बनो दो, संसार ते बेकूफ बनो। आज तक मंदिर में भगवान खातर गए हो, ईमानदारी से बता, हजारों रुपए की मनोकामना लेते, ज्यादा ज्यादा 20 रुपया को सिर्फ 500 को सामान मान जाता है, ज्यादा 500 को खरीद नहीं जाना, पर मान ले हम 500 रुपया का सामान लेके गए और भगवान मन 5 करोड़ रुपए की बात, नाती भी हो जान, गाड़ी भी हो जान, घोड़ भी हो जान, कूड़ू भी बन जान, और भगवान आंख बंद कर दे तो वो हो। ये तो बोलिए अपनी मनोकामना खातर खाए, ये मेरी खातर तो आई नहीं, कभी भगवान खातर जाए जो ना ये प्रभु दर्शन दीजिए अपने। अगर भगवान मिलेगी तो सब कुछ मिल जाए ना। भगवान मन सद्बुद्धि, ये प्रभु सद्बुद्धि दीजिए, मेरा घर मेरा परिवार सब सद्बुद्धि। जब सद्बुद्धि आ रही तो सब कुछ अपने आप हो जाए। जो चाह लक्ष्मी लक्ष्मी आने से तो जो चाह व्यवस्था खराब होने वही गए, बहुत चीज अहंकार और जो चंद व्यसन, ये सब लक्ष्मी की ये प्रकार से बिगड़ सब चीज जान को रास्ता बने दे। ये कारण भगवान मन सद्बुद्धि। अब क्रूर जी चल चल जो छन सद्बुद्धि मांगे, जो चाह हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि मिल जाओ, और जो चाह मैं भगवान का चरणों जो चाह पहुंच जाऊं, और आप कृष्ण महते चाचा बोली ते पुकारो, क्योंकि मनुष्य शरीर है जिन्हें भगवान को मनुष्य शरीर से सत्कर्म करनी कीते करनी। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं, जो व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू व्यर्थ गवाए तो। ये भजन में ध्यान करो, भजन क्या बोल रहा है, जय जय श्री राधे। वेदों ने सारा बता ही दिया, वेदों का सारा बता ही दिया, वेदों ने सारा बता ही दिया,
भेद भेदों ने सारा बताई। जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं, जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं। मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया। तू कर गवाए तो मैं क्या करूं, तो करते गवाए तो मैं क्या। कार्यक्रम वही बजाएगा जिसके हाथ में। अन्न दुग्धा खाने को प्रभु ने दिए, अन्न खाने को प्रभु ने दिए। मिष्ठान भी प्रभु ने पैदा किए, मेरा मिष्ठान भी प्रभु जी ने पैदा किए। सेवा में भी प्रभु ने पैदा किए। तू अगर मांस खावे तो मैं क्या करूं, तो मैंने खान से तुझको हीरा दिया। दिया मैंने खान से जन्म तुझको हीरा दिया। तू कहते गवाए तो मैं क्या। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। तूने आज आंसू बहाने से क्या लगा। तूने जैसा किया वैसा पाने लगा, तूने जैसा किया वैसा पाने लगा। से क्या पाया था, आज आंसू बहाने से क्या फायदा। मैंने मानस जन्म तुझको हीरा दिया, तुझको हीरा दिया। जो तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू करते गवाए तो मैं क्या करूं। जो तू व्यर्थ गवाए तो मैं क्या करूं। जय श्री राधे। नाम मेरा तेरे पाप भी काटे थे, नाम मेरा तेरे पाप भी काटे थे, नाम मेरा तेरे भी पाप काट दे। नाम मेरा तेरे पाप भी काटे थे, नाम मेरा तेरे भी पाप काट दे। तो बुरे कर्म करने से मन डाटे थे, बुरे कर्म करने से मन डांट
दे, नाम मेरा तेरे पाप भी काट दे। पूरे कर्म करने से मन काट दे, तू बुरे कर्म करने से मन डांट दे। छोड़ बुरे कर्म आज आजा शरण, छोड़ बुरे कर्म आज राजा शरण। जो शरण में न आए तो मैं क्या करूं, जो शरण में न आए तो मैं क्या करूं, जो शरण में न आए तो मैं क्या करूं, जो शरण में न आए तो मैं क्या करूं। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। जो शरण में न आए तो मैं क्या करूं, जो शरण में न आए तो मैं क्या करूं। सत्य सनातन धर्म की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमती विशाल भगवान की जय। श्री मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। तो ये मनुष्य शरीर हीरा मिला हुआ है, हीरा। केवल हम समझ नहीं रहे हैं, है ना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरी सेनम या संसारी खलु दुस्तारी अपरम पारी पाहि मुरारी। बार बार जन्म लीते मरीते, जन्म लीते मरीते, बस ही काम है। सब भोग हर योनि में जब उन भोग भोगे, लेकिन हमारा मन तो फिर भी चैन नहीं मिले। आहार निंद्रा भय में चुनंता सामान्य मेतत पशुर नराणम, लेकिन फिर भी जुचा शांति। अभी जब ये सचेत योनि मिली, जैमें जब सोच दो समझ दो अच्छू बुरु पता हमते, अगर हम भगवान को ध्यान करना 6 दिन बढ़ सकते, भगवान की कृपा हो ही सकती, लेकिन हम कर दली जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति। दुर्योधन वाली बुद्धि हमारा भीतर बैठी, जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति। मैं जान रहा हूं बल कि मैं अधर्म का काम होता, लेकिन फिर भी मेरी बुद्धि नहीं हुई। बस खाए पी से बाल बच्चे होया, हम मर गए चल गए बस। और यात्रा पर फिर 84 लाख क्यों नहीं, 2 रास्ता नंबर, एक ऊर्ध्वगमन और एक अधोगमन। बस संसार का काम करने, यानी कि धन कमाने पाप निया, काम करने पाप निया, लेकिन धर्म धन कमाने दिवस भगवान ते भूल जानो, ईश्वर ते भूलनो पाप। ये कारण जुचा निष्कपट भाव से भगवान को भजन। अब अक्रूर जी जुचा श्याम को दिछन नंद और यशोदा का भवन में पहुंचन। जब नंद यशोदा का भवन में पहुंचन, अब जब अक्रूर जी निमंत्रण बताए कंस के घर में जुचा बहुत बड़ो यज्ञ महोत्सव हो, और आप लोग ते बुलाए, और कृष्ण और बलराम 2 भाइयों ते बुलाए। तो माता यशोदा को जुचा हृदय कुंठित हुए। अगर हम अपना बच्चों से भी प्रेम कर दो ना, अगर हम जैसे प्रेम कर दो सच्चा भाव से, तू भी हमसे प्रेम कर। हमारा जो तरंगे बने ना, जब फोन पर बड़ी दिल्ली बातों करना, शब्द गुणकम आकाशम, जो हम शब्द बोल दो वो आकाशम जान दो, शब्द गुणकम आकाशम। अब हम अगर कई के प्रति नफरत भरी बात बोल दो तो हमारे मुख बटे ना निकल, माने और खान कट्ठे हो गयो, दी मिल गयो, ओ कई निंदा चुगली पर लग गयो मच, कोई नहीं बोली कि अपना बच्चा निंदा चुगली कर दिया। लेकिन वो शब्द जो निकले, शब्द गुणकम आकाशम, आकाश की तरंगों बटी हुए आदमी तक पहुंच गए, वे का भीतर भी नफरत अपना बैठने लगी। जे आदमी का परचा मन बोलिया वो तो स्वाभाविक नफरत होने लगी कि हमारे शब्द तरंगों का माध्यम से भीतर गए। अगर हम सतत ब्रह्म चिंतन, कई की निंदा चुगली ना, जीवन में एक विशेष ध्यान, कई की निंदा चुगली करने से वे का पाप सब हमारा नीचे जाना, और निष्पाप हो जाऊंगा। निंदा चुगली कर दो फ्री को न करो, फ्री को न कर, एक पैसा नहीं ले, बस केवल जुटा प्रशंसा कर दो। ये कारण निष्कपट भाव।
अब जब यशोदा ने सुनी कि जो चक्का क्रूर जी आए न की प्रस्ताव छा, श्री कृष्ण ने उनका मस्तक पर हाथ पसार दे बोली, चाचा जी अब आप उठा। जना क्रूर जी भगवान का पाँव पड़ गया, दंडवत। गलती होगी भगवान का सामने जेते माफी मांगा, कान पकड़ा, जीवन में हो जाने गलती, शरीर ते दंड जा, खाणो न खावे जे दिन कोई अपराध हो, शरीर ते दंड जीते है, दूसरी बार पाप नहीं होने। भगवान के सामने कान पकड़ी गिरा, लेकिन ये नहीं गलती कर रहा कान पकड़ रहा, बोली ब्याज दिन ठीक बताइए व्यवस्था। कान पकड़ने का मतलब आज जो गलती होगी अब दोबारा नहीं होने, बस भगवान से माफी मांगी तब जीवन किया। अब जिचा भगवान ने जिचा का क्रूर जी का सर पर हाथ रखी, चाचा जी अब आप उठा, अपना बाहों भर दिया क्रूर जी ते। आज जी भगवान की शरण में जी आई, भगवान ने क्रूर जी की सभी मनोकामनाएं संतुष्ट करेंगे, पर वो शुभ संकल्प ते हमेशा साकार कर दान। अगर हम अच्छा संकल्प कर दो भगवान वही परिपूर्ण कर दान। रणवीर भाई था बताओ बहुत साल से गुरुजी मैं तो सोचो कथा करना, ये नहीं एकदम हो जाने कथा, ये भी एक भगवान की कृपा। बहुत बड़ा बड़ा पैसा वाला दुनिया में मुख्य महाराज भाई जानना, पर वो जुचा भागवत की कथा क्या बड़ा घर एक पाठ नहीं कर सकता, ये तरह पैसा वाला दुनिया में टाइम ही नहीं है मुझे। ये भी एक प्रभु कृपा, भगवान की कथा होनी सामान्य विषय नहीं है, ये भी भगवान की कृपा कि निर्विघ्नता से भगवान की कथा हुआ। और हम तो ठीक जब मन ठान दिया शुभ संकल्प से भगवान पूर्ण कर दू, तन में मन शिव संकल्प मस्तु, तो भगवान हृदय में बैठ दो। जब हम कथा करने का विषय सोचो तो भगवान हृदय में जी बैठ दो ना, थोड़ा बारी उंगल पहले से कनेक्टिविटी रही, मतलब बातचीत रही, वो शादी भी कथा में जी हो जानी, ये थोड़ा गड़बड़ है। भागवत में जी 7 दिन हम 7 भी हो सकता, ये न बड़ा जीव ये तुम बड़ा ध्यान रखें कि एक ये कथा ही 7 दिन की जो 7 बेव का बराबर हुआ। एक दिन की कथा 1 विवाह, दूसरे दिन की 2 विवाह, और 7 दिन तक 7 विवाह। अब मैं चापड़म कथा करते लोग 7 बेव है प्रतिदिन, क्यारी चापड़ा की साइड वो दुद्धू बेव कर दान कथाओं में जितना गांव वालों को बेव कर देना कथा में। और कथा में जो विवाह हो बहुत पवित्र हो, बहुत पवित्र माने गए हो, चाहे वो कथा श्राद्ध पक्ष की हो या ज्ञान यज्ञ हो। भागवतम विवाह वही संदान और विवाह कर देनी चाहिए। देखा वैसे जो सात्विक प्रवृत्ति हुई रहेगी। अगर कथम बेव बोलू कहेगा दिमाग में नहीं होने में व्याख्यान दारू चाहिए तो या कुकड़ा चाहिए, कुछ सोची ही नहीं सकते वही विषय। और बड़ा सुंदर सात्विक भाव से जो विवाह भी संपन्न हो जाना। तो ये प्रकार से जैसे ये व्यवस्था जो कभी भविष्य हम जो शादी भी करोड़ का कथा करोड़ तो वो भी ये नहीं व्यवस्थाएं भाई शास्त्रीय प्रमाण चल में कभी ये प्रकार से जो भगवान को मान सम्मान कर दो, भगवान से डर दो, हृदय से भगवान से अपना मान दो, तो जो भगवान चिर अस्थायी रूप से वे का साथ रहना। हम तो दुख होंदू दुख में ही भगवान हमारी गए होंगे, सुख में नहीं होंगे, सुख में हम भगवान से भूल जाना हूं। नई गाड़ी ले लीक और पहले हम घूमने के चक्कर में चलो बोली मसूरी चल दो, मनाली चल दो, कुल्लू चल दो, हिमाचल चल दो, लेकिन दुख होंदू तो हम परोक्ष रूप से भगवान भी दुख गए हमारी मदद कर, तुरंत भगवान की आदत है ना। और गाँव फड़ थोड़े नो उठानो गाड़ा बोली गई देवता को कुछ दोस्त नहीं होगी हम, पर फिर भी भगवान को ही ना हो। दुख में जी भगवान याद होना और सुख में जी भगवान दूर हो जाना। जब तक पांडव पर दुख तो भगवानों के घर रहे, जब तक दुख में रहे पांडव भगवानों के घर खड़ा रहे। अब जन पांडव सुखी हुए राष्ट्रीय यज्ञ इत्यादि करी भगवान अपना धाम चल गए। ये कारण जीवन में जी एक आध दुख जरूर मिला चेनान में जब तक एक ठोकर खोपरा पर नहीं लगी तब तक आदमी की मति सही नहीं रही। जब एक आध ठोकर खोपरा पर भी लग जाने ना तब आदमी शांत हो जानो। अब फिर सावधान हो, जीवन भर सावधानी से काम कर दो। भगवान जे को आदर करदान वो को मान चिरस्थायी रखदान। गौशाला में जी सब नंद जी का घर पर आए, नंद जी ने क्रूर जी को स्वागत करी, बहुत सुंदर स्वागत करी। कोई भी हमारा घर मोंदू वे को बड़ा सुंदर ढंग स्वागत करा। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये सब जो है अतिथि जन भगवान का रूप होना। आजकल लोग है ना सुधर गया, कुछ घर में किचन में पता बानू की आवाज जोर जोर से लग जाती, मेहमान भी समझ जाते हो बोली गलती करे में नहीं है ना। लोग बहुत समझदार है ना, मेहमान तो सतर्क करने रोज रात का नहीं होता, तब आई 1 घंटा खाता रहो ना फिर चल जाना, मिलू तो मिलू नहीं मिलू तो कम से कम शाम को बड़ा घर मिलू। ये कारण
पहली की माताएं देखो घास भी काटी, भैंस भी पालन, 5-7 बच्चे से कम कहीं करनी हुई लगो 5-7 बच्चे सबको है, मैं भी शामिल हुआ मैंने सोचा मैं, लेकिन उन देखा मेहमानदारी भी करी, जो गरम अतिथि आया थे सत्कार भी करी, गरम दियूर नंद जेठाना सब गैलून बहुत सुंदर व्यवहार कर। अब जो ब्यो हुए बस अलग होने तुरंत बस अब अपनी राजधानी बनोनी बस के कारण बड़ा प्रेम से मनुष्य शरीर सबसे बड़ा प्रेम से रहनी। अब देखो जो गौ मत छोड़ जो एक बुआरे छोड़ सब बोला ना बड़ी अच्छी बुआरी होगी बेचारी, सबको सम्मान कर बोला ना सब आदर्श प्रेरणा लेनी चाहिए ना लोगों से, हम तो भी नहीं बने तब हम तो भी लोग नहीं बोल बस यही प्रकार से जो अक्रूर जी भगवान के करदान जो जगतम भगवान को मान सम्मान करदान भगवान होते भी मान सम्मान दिलो ना। अक्रूर जी नंद जी मैं तो आपका सब राजा कंस की ओर से आमंत्रण देना आयो। अक्रूर जी बोलना मैं तो केवल कंस की तरफ से आयो आमंत्रण देन, मैं तो जिचा सेवक छो तो जिचा अक्रूर अक्रूर जो जिचा अक्रूर निया आ माने नहीं क्रूर माने जो दुष्ट निया। ये बातचीत हुए बहुत रात तक बातचीत हुए, सवेर को जब जिचा माता यशोदा नंद जी ते समझाए कि जिचा बलराम ते तुम लीक चल जा लेकिन कन्हैया ते लीक नहीं जाएंगे, वे खान पीन की ध्यान को रख लू, वो तो जिचा जबरदस्ती होते खिलौना पड़ लू, हमारे जो छोटा बच्चा हो ना पकड़ पकड़ खिलौना पड़ता तो जिचा बोली वे को ध्यान को रख लो बाबा नंद बाबा ने समझाई कि अब 16 साल को होगी 5 वर्ष तो जब तक कर गए थे वृंदावन यानी लालनाद 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़नाद सैव 16 वर्षम पुत्रम मित्रम बदाचरे 5 वर्ष तक बच्चों से खूब प्यार करा, उनको बचपन नीचे चिल्लू न उतर पीटियो चिल्लू पर छे माता जो पार में 2 बच्चों तो इनम था दन बम जोर जोर से मैं बोली कुछ नहीं बाइबल में जकड़ दो लगी। अब 2-3 साल का बच्चा नु तो यही प्रकार से क्या पता कि डर मार लू किते बोला ये कारण जो था लालनाद 5 वर्ष 5 वर्ष तक जो था बच्चा तक खूब प्यार करा, तो बचपन अब प्यार होते गया और 10 वर्षाणी ताड़नाद यानी 5 साल का बाद विद्यालय जाना पड़ दो गए वृंदावन भगवान घर छोड़ी वृंदावन गए अपना भाई बंधु के साथ वन में जी गए और सैव 16 वर्षम पुत्रम मित्रम बदाचरे और जब 16 साल को एक और गौ लगी पकड़ने बाबा को तब नहीं हो ठीक हम वो गलती करे नहीं देखो सुधारनी थी 5 के बाद बच्चा तय अच्छी शिक्षा देनी अच्छा संस्कार देना, पिता को काम है बच्चा तय अच्छी शिक्षा देना पुत्र तय और माँ को काम है पुत्री तय शिक्षा देना, हर प्रकार से शिक्षा देना आचरण की व्यवस्था की संस्कार की नोनी ने एक घर जानी मुंडू ये कारण माँ को ज्यादा जिम्मेदारी है कि एक घर जानी नोनी नहीं ज्यादा समझने की जरूरत पड़ती नोने तो अपने घर नहीं बोलू काल बोलू तो लात बारी नौकरी कंजालू जब बांधा बोलू तो दिमाग ठिकाने जाऊंगा आप जो बैठ दे है ना, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी माता पर होने की पुत्री तय अच्छी शिक्षा दो यही प्रकार से को जन्मों में जुछा दास छो गांव का जब गांव वालों ग्वाल बालक गोपियों सोची माता यशोदा खान पीन छोड़ दे अपना बच्चा से इतना प्रेम करा कि तुम्हारा भोजन तुम्हारा बिना भोजन न करो जब तक घर नहीं आई तब तक तुम भी खानो न खा 1 दिन 2 दिन 3 दिन एक दिन वैसे पता चल जालो यार माता पिता खानो नहीं खाना मेरे बिना मैं भोजन का टाइम पर घर जाएंगे चाहिए तो माता यशोदा जी चा भोजन नहीं कर देते भगवान का बिना। अब ये प्रकार से जब जिचा गांव का सब ग्वाल बालन सुनी कि सब जानन लग्या सब ग्वाल बाल तो तैयार था ने लेकिन गोपियों जब सुनी गोपियां जो थे रथ पर आएगा रथ का सामने अब जब रथ का सामने आए गोपियों रथ घेर दी वो भगवान से बहुत प्रेम करते थे भगवान भी 11 साल का निष्कपट भाव से उनका मन में कई भी प्रकार कोई विकार नहीं है लेकिन जब से गोवर्धन उठाए भगवान 7 साल का भगवान और कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन उठाए तब से वे बहुत अच्छा मना गाँव का कुछ विचार नोना सब गल में लिख रहना सब काम दाम ब्यो भंतर जो होंगे ना सब खड़ा रहना तो सब बहुत अच्छा होता है सब अच्छा मानना तो जुचा यही प्रकार से भगवान जुचा जब रथ पर चढ़े गोपियों ने बोली अक्रूरनिया ये तो क्रूर चा जो कन्हैया थे हमसे दूर लिख जानू नंद बाबा यशोदा ते ढांडस बंधाई समझाए कि देखा बड़ो होगी थोड़ा घर से बाहर भी जाए चेंदू उड़े फने देख लो तब ये समझ आ ली यही प्रकार से कन्हैया की आंखें अचानक खुल गई लेकिन
माता यशोदा बहुत उदास थे। भगवान सब तो समझाए, तुम चिंता न करा, मैं अवश्य वापिस होलू, थोड़ा मैं यज्ञ में जानो, यज्ञ दिखी कौन। भगवान को सब पता था। अब मैं जो था 24 वर्ष तक मथुरा में रही, वक्त का सारा काम करने, लेकिन वो तो समझो न लगे। माता यशोदा ने बड़ा सुंदर ढंग से भगवान के सजाए, उनको श्रृंगार करी, कपड़ा पहनायन। यशोदा को मन आज अधीर हुए उठी, उन स्वयं भोजन बनाए और कन्हैया तक खिलाई। अक्रूर जी रथ लिखते आंगन मायन और रथ पर बैठते। जब गोपियों ने घेर दिन, माँ राधा अचेत होगी, गोपियां अचेत होगन। अक्रूर जी उनका प्रेम देखते अक्रूर जी का समझ नहीं आए कि धन्य छे कृष्ण जो छा, जो जीव एक ही खातर इतना जो छा ये इतना प्रेम कर। अक्रूर जी रथ लेते चल दिन। अक्रूर जी का समझ में नहीं आए कि जुता जुते समझो नहीं करे। अब रथ निकाले चल दिन। रास्तम जब जुचा पहुंचन, रास्तम यमुना नदी पड़ दी। बलराम और कृष्ण एक रथ पर सवार होते गए। अब जब रास्ता में यमुना नदी पड़ दी, अक्रूर जी ने स्नान करना चाहे तो नदी का भीतर के देवदान, जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाल कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयी जगत। हर जगह उनते विष्णु भगवान के ही दर्शन हुए। तो जिछा जब विष्णु भगवान के ही दर्शन हुए तो जिछा अब अक्रूर जी का समझ में आए कि साक्षात परब्रह्म था। मैं तो एक बालक तो समझू, लेकिन श्री कृष्ण तो जिछा साक्षात परब्रह्म था। और एक प्रकार से अक्रूर जी का सारा भय दूर हो गया। भय कब तक रहूं, जब तक हमते मनुष्य की शक्ति को पता नहीं है। अब मनुष्य की शक्ति को एक बार एक परिवार गोवर्धन परिक्रमा करने गए। उनको एक नौनियाल तो 5 साल को गूगल गए। अब जिसे उनको माता पिता ने पैदल परिक्रमा करी, नौनियाल गूगल परिक्रमा करी। अब कहीं पूछी भाई तो थकने लगी, मैं तो नहीं लगी परिक्रमा करी, हाँ परिक्रमा करी तो थक ही नहीं लगी। में तो बड़े पिताजी कने तो बैठे, मैं तो थकने लगने थे। यानी जब हम ते भरोसा हो जानू भगवान पर, तब संसार की जरूरत नहीं पड़ती। संसार केवल व्यवहार है और हमारो वास्तविक जो सहायता करदार परमात्मा था। ये किन प्रकार हम हमारो जो चा वो हमते हमारी व्यवस्था कर दो। अब जिछा मथुरा में पहुंच गए 2-3 बजे का करीब। नंद बाबा ग्वाल बाल सब जिछा मथुरा में पहुंच गए। अब मथुरा में जब पहुंचन तो जिछा मथुरा में पहुंच गए। जिछा मुख का ग्वाल बाल नागरिक सब भगवान देख दे, भगवान को अद्भुत छवि देखने खातर खड़ा हो गए। कोई बड़ा छतुमती, कोई कने बच्चों लीते और मुंह का विषय मुंह का गुणगान करना, पूतना केसी जिठा बड़ा पुगिया, बड़ा बड़ा राक्षस और इतना सा नून्यालन मार देने 16 साल का नून्यालन, यानी के शक्ति चाहिए मुझे। और जिचा सब जिचा एक एक करते उनको जिचा गुणगान चल करना। अब चल चल जिचा रास्ता में ग्वाल बालों बोली कन्हैया एक बात बताओ, हम जान कखों लगे। कन्हैया नंद बाबा भेज दी घर। अब वहां का बात कन्हैया बोली एक धनुष से गया मेलू लगनी मेलू यखो हम जाना। तुम बोली पहली बोलू हम अच्छा अच्छा कपड़ा पहनी को घर बैठी तू भी जब तेरे मामा घर चाहिए अच्छा कपड़ा ले भगवान ने चिंता न कर। एक दर्जिन गए बस दर्जी थो कंसु को पहली वे दर्जिन जिचा बहुत नखरा दिखाए। भगवान एक थप्पड़ मारी बलराम ने अच्छा अच्छा कपड़ा वखन पहने ग्वाल बालून। अब बिगर नाप का कपड़ा छोटा बड़ा हो गया। अब वो सब लंबा हो गया, सफाई लग गया सड़क पर। ग्वाल बालून बोली तो बहुत गड़बड़ हुई। भगवान ने बोली उबो उठा दिया, अब उठाओ उबो उठाओ मेरे पर टांगे ले। बच्चों ने बोली तो बहुत गड़बड़ा होनी। भगवान ने चिंता न कर सही करे जोला। फिर ऐसे चलन तो एक तिरबकरा एक कुबड़ी स्त्री जिदनो कुब्जा थो रास्ता में मिली। वो कंस का एक जुचा चंदन लगाने, कंस पर चंदन लगाने थे, वहां को काम कर दी थे। अब रास्ता में मिली तो भगवान ने जन दिखी तो इते बोली हे सुंदरी। आ तक अब जो कुबड़े में थे सच बोलो कुछ सुंदरी हे कुबड़ी यनो यनो से बने बटाने लोग, पर भगवान ने ते केवल ये सुंदरी जरा ठहरा। वो कुब्जा जिछा रुकी। भगवान ते देखी, भगवान का स्वरूप देखी ते प्रणाम करी कि मैं कंस की दासी हूं और चंदन में कंस का एक चंदन लगानो काम कर दो। मेरे चंदन से जो कंस भी प्रभावित था। भगवान ने बोली कि चंदन में ते ही लगाई जा। जनी जो कुब्जान भगवान पर चंदन लगाए, भगवान ने को एक अंगूठा अपना अंगूठा दबाई और हाथ में को जिचा फुड्डियों ने जेन पकड़ी उबी और सीधी कर देनी। वो बड़ी सुंदर नारी बनेगी। उनकी सारी जिचा कुबड़ू खत्म होगी और सुंदर नारी का रूपम कुब्जा जिचा भगवान का सामने
खड़ी हुई गई। भगवान अब उद्धार करने खातर अनजान। अब वहां का बाद सीधी भगवान जो चल धनुष, जब धनुष थो रखे परशुराम जी वाले वही धनुष की जगह पर गए। अब वो बड़ा बड़ा संड मुसंड कंस का दूत बैठा था। तो बलराम और कृष्ण जब गए तो बलराम से भगवान पूछिए धनुष तो मैं उठाऊं? वो दुए जो कंस का दूत बोला धनुष उठाऊं। ये ते उठाने खातर बहुत ताकत की जरूरत है, ये तो बच्चा के उठा लो। भगवान बात कर बाएं हाथ में धनुष उठाई और क्षण भर में तोड़ देनी, दुई टुकड़ा हो गया। एक बलरामन लेनी और एक कृष्ण, वो दुइयों ते पीटी पाटी। कंस तय जन पता चली धनुष टूट गई, कंस आधा मरी। परशुरामन बोली तो अगर ये धनुष टूट गई तो तेरी मृत्यु निश्चित है, तब तेरे टूटना भी निश्चित है। अब कंस समझ गया मैं नहीं बच सकूं। अब धनुष तोड़ी तय दुई भाई घर गए। नंद बाबा ने बोली कोई झगड़ा फिसाद, कन्हैया ने बोली कोई झगड़ा फिसाद नहीं, हम तो घूमी का है मथुरा। अब जो श्याम को जो अपना विश्राम स्थल पर गई। मथुरा में जी बहुत विश्राम स्थल है, अपन दीक्षु लोग लिखो विश्राम स्थल तो विश्राम स्थल मायन सवेर जो नंद बाबा ते भेज दी। नंद बाबा बड़ी जगह पर बैठे और बाल कृष्ण और बलराम जी दुए जुचन। अब जुचा जब रंगसारम था जाना जुचा रंगसारम जाने वक्त जुचा वक्त भैरवती एक कुवलय पीर नाम को हाथी जुचा भैरवती तो रखी। वही पर 10,000 जुचा 10,000 हाथियों की ताकत है और कंसन वो हाथी को पूंछ पकड़ी के घुमाई थो। तब जो जरासंध ने अपनी दी बेटी अस्ति और प्राप्ति कंस तय दिन थे कि इतना ताकत बच्चा मेरी बेटियों की रक्षा कर सकते। अब भगवान बलराम और कृष्ण जब गए तो हाथी जो दरवाजा पर गेट पर थो बांधी। तो भगवान ने बोले हटे दिया भाई, रुकेगी भी मेरे मामा थोड़ा से नहीं। अरे उन बोलते तो बहुत ताकतवर है, हटे दी। भगवान ने की पूंछ पकड़ी और घुमाते पटकी दुई दांत तोड़े। एक बलराम और एक कृष्ण दांत हाथी की सूट लेते और रंग भूमि की तरफ जा प्रस्थान कर देनी। मल्लानाम सन्नणाम नरवर श्रीनाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चितिभुजाम सासा स्वपेत्र शिशु मृत्युर भोजपते विराट विदुषाम तत्वं पिराम योगिनाम दृष्टीनां परमदेवते विदितो रंगम गतो साग्रजाओ। कृष्ण को दर्शन करे तो सभी लोग अपना बड़ा भाव अनुसार रौद्र अद्भुत श्रृंगार हास्य वीर बासल्य भयानक विभस शांत सब रस प्रदान करें। जुजय दृष्टि से देखो, वो जुजय भाव से देखो, वही भाव से दिखा भगवान तय देखो। अब जब दुई भाई चाणूर और मुष्टिक दी वक्त दुई भाइयों को इंतजार थान करना। चाण और मुष्टिक शराब पीते था बैठा कंस का शराब पीते दिखा, शराबी ज्यादा उन्मत्त हो। जब शराब पीते था बैठा तो जिच्छा दुए भाइयों के इंतजार करी। जनी हाथी का दांत लीक गयन, हाथी का दांत लीकते जाने जिच्छा चाणूर और मुष्टिक नूते ललकार देनी कि स्वामी जी ते हमारा महाराज ते जिच्छा युद्ध बहुत पसंद था, मल युद्ध ये कारण हमारे लिए कुश्ती करा। भगवान ने बोली तू जिच्छा अन्याय था, हम 16 साल का बच्चा और तुम इतना संड मुसंड हम कने कल्ला। सारी जनता जितना बैठी थे सब बोली कि जिसे बहुत अन्याय था। लेकिन भगवान कृष्ण ने बोली कोई बात नहीं, मेरी माता यशोदा में थे बहुत दूध और मक्खन खलायो, हम कल्लायो। और क्षण भर मजी जिच्छा जब चाणूर मुष्टिक ने बोली तू बालक नहीं, तू तो बड़ो है गए, तो बड़ा बड़ा राक्षसों मार डाले। और कृष्ण को हाथ पकड़ते घसीटने को प्रयत्न करी। तब जिच्छा भगवान ने बोली तो अधर्म को युद्ध चाह पर फिर भी युद्ध करना प्रारंभ करी। अब चाणूर जिच्छा भगवान कृष्ण से और मुष्टिक जिच्छा बलराम जी से भिड़ गए। चाणूर ने भगवान की छाती पर एक डुक्क मारी, लेकिन भगवान लग जाना हाथी का शरीर पर मारी हुई। वहां के बाद भगवान ने चाणूर का एक चबत मारी और जिच्छा चाणूर का वक्त जिच्छा प्राण निकल गए। बलराम जी ने मुष्टिक पर मारी और मुष्टिक का भी प्राण निकल गया। अब नंद बाबा देखने लगे जय हनुमान ज्ञान सागर, जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव। नंद बाबा बड़ो सरी हनुमान जी तय पुकारो मेरा बच्चों की रक्षा कर। अब ये प्रकार से जिच्छा अब भगवान जिच्छा कूदन। अब जब कंस जब तो बेटियों के बाल पकड़ेन की पकड़ेन, माता देवकी का भी बाल पकड़ता कंसन। जब जिच्छा जेल में डाले थे भगवान ने आज भी बाल पकड़े तो मेरी माता का बाल पकड़ी था। और
कंस ताई जो वे मंच बटिन वहां फेकिर पूरा विश्व का भार लीते कंस का एंच कुदियन और कंस को जुचा उद्धार कर कंस को उद्धार होगी। बोल बेटे चंद्र भगवान की। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम सबको ही तारो। हमको भी तारो श्याम सबको ही तारो। तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम खुदना को तारा। हमने सुना है श्याम खुदना को तारा। खुदना को तारा श्याम खुदना को तारा। खुदना को तारा श्याम खुदना को तारा। धोबीला करके पाना हमको भी तारो। धोबीला करके बहाना हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम सबको ही तारो। हमको भी तारो श्याम सबको ही तारो। हमको ही तारो श्याम सबको ही तारो। हमको भी तारो श्याम सबको ही तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम सकट सुर को तारा। सकट सुर को तारा श्याम सकट सुर को तारा। सकट सुर को तारा श्याम सकट सुर को तारा। झगड़े का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम सबको ही तारो। हमको भी तारो श्याम सबको ही तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको
हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम तुम जाको तारा, तुम जाको तारा श्याम तुम जाको तारा, तुम जाको तारा श्याम तुम जाको तारा। चंदन का करके बहाना श्याम हमको भी तारो। चंदन का करके बहाना हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। हमको भी तारो श्याम सबको ही तारो। हमको भी तारो श्याम सबको ही तारो। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम कंस को तारा। कंस को तारा श्याम कंस को तारा। कंस को तारा श्याम कंस को तारा। यज्ञाता करके बहाना हमको भी तारो। यज्ञ का करके बहाना हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। अरे तारा है सारा हमको भी तारो। अरे तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना हमको भी तारो। हमको भी तारो हमको भी तारो। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की सत्य सनातन धर्म धर्म की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। हरे नमः। बस मैं ही नहीं सुने तो भगवान से सुन। जब तुम्हारे नजदीक यात्रा मैं हूँ बेटे, मैं नहीं हूँ सुनी। हरे नमः। मुझे तुम पता है दिन भर ही होना, फिर यहाँ का अलावा कथा नहीं होनी। फिर बोल कृष्ण चंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। कुछ शिकायताएं में वही लोग तो समझ में नहीं होगी। हाथ खड़ो करो जे नहीं होगी। कई का समझ में नहीं। सच से बताइए ईमानदारी से।
अच्छा ठीक है, जेगा समझ में वो आता है। ठीक है, मतलब आपका सब कुछ समझ में होने लगी। अच्छा जो मतलब जो जैन बोले वो सही नहीं बोले, मतलब बोल कृष्णचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। मैं कोशिश कर दो कुछ न कुछ जीवन में मिलो। हमारा नाचना भजन लगाया, तुमने थोड़ी देर नचाई। एक बार मैं धोतरे गया हूँ कथगन, पता तुमने सत्य घटना मैं बताऊंगा। तो कुछ बेड़ा पहले जमाने में बेड़ा वन था, बेड़ा ब्यो मुझे नाचना था। तो जो चा धोतरी में गया तो मैं बेड़ो बेड़ो ते पूछे अब तुम ब्यो बाउंड की नहीं जानते। उन जो जवाब देनी ना वैसे मैं जवाब नहीं दी पाई। उन बोली महाराज आप कौन जाने, हम पहले हम नाचत था, तुम्हारी जनानी तुम सब हम देखता था, अब तुम्हारी जनानी नाच नहीं, अब हम होते बस। जवाब थोड़ा मैं कुछ होते देने तेरी स्थिति। भजनम नृत्य करा, मैं ना नहीं बोलता हूँ नृत्य ना करा, तो भजनम नाच करा और जबता करूँ तुम। आज हम एक भजन का सब देवी देवता तो हमने चला जो पर सब खुश कर दो सब पे। हाँ लेकिन भजनम तुम क्या करो, सामान्य नृत्य करा भगवान का तब ज्यादा सही।